हेलो एवरीवन, हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेशनल इनकम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल इसका डेड श्योर होता है कि एग्जाम में आना ही आना है। नेशनल इनकम का सिनोनियम है NNP एट FC, यानी कि नेशनल इनकम बोली है तो हमने क्वेश्चन में निकालना क्या है, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं NDP एट FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना, पहले 3 गोल्डन रूल्स हैं। अगर आपको ये गोल्डन रूल्स याद होंगे तभी आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कौन से 3 गोल्डन रूल हैं? पहला है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन। अगर आपने ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करोगे? माइनस। अगर नेट से ग्रॉस आना है तो डेप्रिसिएशन क्या करोगे? प्लस। ग्रॉस से नेट जाना है माइनस, नेट से ग्रॉस आना है प्लस। डेप्रिसिएशन सीधा वर्ड लिख के नहीं आता, मैक्सिमम वर्ड्स यूज होते हैं डेप्रिसिएशन की जगह। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन के सिनोनियम्स हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान से देखो, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। सेकंड गोल्डन रूल, डोमेस्टिक से अगर आपने नेशनल जाना है तो क्या ऐड करोगे? नफीफा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करोगे, अगर टू अब्रॉड दी है तो माइनस करोगे। यानी कि डोमेस्टिक से अगर हमने नेशनल जाना है तो नफीफा ऐड, अगर नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो नफीफा माइनस। याद रखना ये, यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस नफीफा हो गया, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन हो गया। तीसरा गोल्डन रूल, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट आना है, मार्केट प्राइस से अगर आपने फैक्टर कॉस्ट आना है तो NIT माइनस, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो NIT प्लस। अब ये NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस हो गया NIT। ठीक है, अब देखो ध्यान से रिपीट करती हूँ। ग्रॉस से नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल का डिफरेंस नफीफा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस NIT। ये 3 आपके गोल्डन रूल हैं। ठीक है, ग्रॉस से नेट का डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल है, ये नेट नहीं है। ग्रॉस और नेट का होता है डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल का डिफरेंस होता है नफीफा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का होता है NIT। क्लियर? ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल हैं। अब हमें 3 मेथड भी हैं हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की। फर्स्ट वन, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड से जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, याद रखना जो आंसर आता है वो GDP एट MP होता है। ठीक है, अब GDP एट MP हमने निकालना कैसे है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू एडेड से GDP एट MP। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 3 स्टेप होंगे अगर आपने GDP एट MP वैल्यू एडेड मेथड से निकालनी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेजेस भी बोलते हैं। अब एक मेथड और है इसके अंडर। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव और है, GV एट MP या GDP एट MP को निकालने के लिए अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू एडेड दे रखी है, यहाँ पे आपने खुद निकाली है वैल्यू एडेड, ये वैल्यू एडेड है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड या GDP एट MP। ठीक है, ये आपने खुद निकाली। अगर आपको सीधा वैल्यू एडेड दी है तीनों सेक्टर्स की तो प्लस कर दो। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर। तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगी GV एट MP या GDP एट MP। ये तो आपके पास GDP आई। हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम को NNP एट FC कहते हैं। अब NNP एट FC कैसे निकलेगी? जो गिवन है वो इक्वल टू से इधर रखो, जो निकालना है इक्वल टू से इधर लेफ्ट साइड पे। NNP एट FC यानी कि हमने क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNP एट FC। ठीक है, आप कैसे? ध्यान से देखना, GDP है आपके पास, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल आना है, नफीफा ऐड।
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, तीनों गोल्डन रूल लग गई। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल का डिफरेंस नफीफा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस एनआईटी। क्लियर है? ये था वैल्यू एडेड मेथड। अब सेकंड मेथड है, जो हमारा सेकंड मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो आंसर आता है दैट इज योर एनडीपी एट एफसी। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। इनकम मेथड से जो आता है एनडीपी एट एफसी, इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। एनडीपी एट एफसी कैसे निकालोगे? तीन कंपोनेंट है इसके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तीन कंपोनेंट है। अब इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सीओई में इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कहने का मतलब क्या है, अगर आप सीओई में इंक्लूड करना है कुछ, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? किसी तरह की वेजेस और सैलरी कैश और काइंड दोनों में हो, एम्प्लॉयर की किसी तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, वो सीओई में आती है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में आगे तीन चार चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, किसी तरह का रिजर्व, कॉर्पोरेट टैक्स। याद रखना, अगर प्रॉफिट नहीं दिया, ये चारों आइटम्स दिए तो इनको प्लस करके प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो ये चार आइटम्स आप इग्नोर कर दोगे, चाहे क्वेश्चन में गिवन। क्लियर? ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको प्लस कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास? ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स इनकम क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, क्या आ जाएगा आपके पास? एनडीपी एट एफसी। अब ध्यान से देखना, एनडीपी एट एफसी को मैंने एनएनपी में कन्वर्ट करना है। एनएनपी एट एफसी इधर लिखूंगी, एनडीपी एट एफसी मैंने खुद कैलकुलेट किया है। एनएन सेम, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे चेंज किस में है? डोमेस्टिक और नेशनल का। पी भी सेम, ये भी सेम आ गया, ये पी भी सेम है, एफसी भी सेम है। फर्क किस में आया? डोमेस्टिक और नेशनल। अब आपने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, कौन सा गोल्डन रूल लगेगा? नफीफा एड। अगर नफीटा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड, ठीक है, तो माइनस। नफीफा एड, नफीटा माइनस। क्लियर हो गया? इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी आता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आता है दैट इज जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी हम चार कंपोनेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चारों आइटम्स को प्लस कर दो, आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड का। क्लियर? अब ध्यान से देखना, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करने। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट इंपोर्ट दिए हो तो वो नेगेटिव फिगर होती है, वो माइनस हो जाएगी। नेट इंपोर्ट दिए हो तो नेगेटिव फिगर है, माइनस हो जाएगी। एक इसमें मेन कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये कैसे? अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड वर्ड आ गया ना बीच में, आपको उसको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिक्स को हटाना पड़ेगा। वो कैसे करोगे आप? फिक्स में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर दो तो आपके पास डोमेस्टिक आ जाएगा। फिक्स्ड में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर दो, डोमेस्टिक आ जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपकी क्या निकला? जीडीपी एट एमपी। आपने निकालना क्या है? एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेशनल इनकम। ग्रॉस से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल आना है, नफीफा एड, ठीक है। पीपी सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, एनआईटी माइनस। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्लियर? अब ध्यान से देखना, मैंने तीन मेथड आपको बताए, तीनों मेथड में क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी आता है, वैल्यू एडेड और
आउटपुट मेथड से, वैल्यू एडेड या आउटपुट या एक्सपेंडिचर मेथड से। वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आता है वो क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। याद रखना, इनकम मेथड से क्या आता है, एनडीपी एट एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड से क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। आई रिपीट, वैल्यू एडेड से क्या आता है आंसर, जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी। और नेशनल इनकम को बोलते हैं हम एनएनपी एट एफसी। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।